हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ मैं। आपने कहा था कि बचत की फिर वीडियो बनाया, तो मैंने बहुत सी वीडियो बचत की बना रखी हैं और आपों ने उन वीडियोस को बहुत सराहा है। तो उसी से प्रेरित होकर मैं फिर बना रही हूँ बचत की वीडियो। तो बचत के तो मैंने बहुत से आपको तरीके बताए हैं। उसके बाद इतने तरीके तो अब मेरे पास रहे भी नहीं कोई कि आपको कौन सा तरीका बताऊं, लेकिन फिर भी मैं और छोटे छोटे तरीके बता रही हूँ आपको बचत के, जो मैं खुद भी करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे डब्बे मैंने बना रखे हैं, जैसे पाउडर के डब्बे हुए या कोई भी डब्बा हुआ, मुझे अच्छा लगते हैं वो डब्बे, बड़े अच्छे लगते हैं। तो उन डब्बों को मैंने कुछ भागों में बांट रखा है, जैसे 4-5 भागों में बांट दिया उन्हें। तो किसी डब्बे में मैं 10 रुपए के नोट डाल देती हूँ, बचते हैं तो किसी में 20 के, किसी में 50 के, तो किसी में 100 के नोट या किसी में 500 के नोट। जिस तरह से मेरे पास बचत होती जाती है मैं उनमें नोट डाल देती हूँ। पहले मैंने लिफाफे बना रखे थे, आपको बताया है मेरी पिछली वीडियोस में कि मैंने पहले लिफाफे बना रखे थे। अब मैंने बना रखे हैं छोटे छोटे डब्बे जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। उन डब्बों को मैंने बचत के लिए बना रखा है। पहले हम छोटे थे तब मेरे भैया हैं, मेरे से बड़े वाले भैया, वो भी ऐसे छोटे छोटे डब्बे गुल्लक बना के रखते थे। तो वो मुझे ध्यान आ गए, मैंने कहा मैं भी बनाऊं। तो आप उनमें जब भी जैसे आप बनाना चाहें तो उसमें आप अपने, चाहे आपका दिन पूरे दिन का 10 रुपया ही बचा, कोशिश करें बचाने की। बचता है नहीं बचता है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा, जैसे आप डेली का खर्चा करती हैं, मान लीजिए आपने 50 रुपये बच्चों को खर्चा है डेली, तो आप 40 ही खर्चा दिए, 10 रुपये बचा के आप अपनी गुल्लक में डाल दें। 10 रुपये वाली गुल्लक में आप उसमें बाहर लिख दें गुल्लक में, इसमें 10 रुपए का नोट डलेगा, इसमें 20 का डलेगा, इसमें 50 का डलेगा। सब में आप या तो कोई चिट लगा दें या कोई स्केच पेन से या किसी से उसमें लिख दें कि इसमें कौन कौन से नोट डलेंगे। तो आप उस तरह से उसमें बचाती जाएं। किसी में रेजगारी डाल दें, आप रेजगारी जो चलती है, जैसे 5 रुपए 10 रुपए तो चलते ही हैं अभी तक, छोटे पैसे तो नहीं चलते। तो 5 का सिक्का है या 10 का सिक्का है, उसके लिए भी एक बना ले। तो ऐसे ऐसे करके आप उनमें डालती जाएं, तो आपके मंथली आपका रुपया जो बचेगा, फिर आप देखें नहीं, उसको देखना तो है ही नहीं, हमें तो बस डालना ही है उसमें। जितना भी हमने बचाया है उसे देखना नहीं है, उसे तो जब तक वो भरते नहीं है तब तक आप उसमें डालते रहिए, तो आपकी ऐसे बचत हो जाए। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अगर बाजार जा रही हैं, तो मैंने पहले ही बताया जैसे लिस्ट बना के जाए, नहीं तो आप लगातार खर्च करती जाएंगी, तो लिस्ट बना के जाएंगी। अच्छा, मैं अपनी ही बात बताती हूँ कि मुझे अभी कई छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत थी। हालांकि थे मेरे पास, बिंदी का पत्ता भी था, किचन के टॉवेल्स वगैरह नहीं थे, मतलब ख़त्म हो गए थे मेरे। तो मैं सोच रही थी कई दिनों से जाना है, लेकिन बेटे बहू को भी टाइम नहीं था जाने का, तो हम लोग जा ही नहीं पाए। जिस दुकान से हम लेकर आते हैं वहाँ हम जा नहीं पाए। और जब महीने के 2 दिन रह गए थे मेरे, 27 और 28 मतलब तारीख रह गई थी फरवरी में, तो मेरे पास 500 रुपये बचे थे। तो हाँ, मैं सोच रही थी कि जाऊं, लेकिन फिर मैंने बेटे को टाइम भी था, तो बोला मम्मी चलो बाजार चलो, तो मैंने उसको टाल दिया। मैंने कहा फिर चलेंगे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करके मैंने टाल दिया। तो जाना ही टाल दिया मैंने, तो मैं गई नहीं। तो वो जो 27 और 28 तारीख को मेरे पास 500 रुपये बचे थे, वो मैंने 500 रुपये वाले डब्बे में वो 500 रुपये डाल दिए। तो मेरी बचत हो गई मंथ की, 1 मंथ की बचत मेरे 500 रुपये हो गई। तो इसी तरह से आप अवॉइड कर दीजिए कोई चीज़। अगर आप चाह रही हैं कि ये ले आऊं या वो ले आऊं, तो एक बार आप 1 महीने उसको उसके लिए सोचें ही नहीं, आप छोड़ दें उसको।
कि नहीं लानी है, तो वो पैसा आपका बच जाएगा। इसी तरह से आप और भी चीज़ों में बचा सकती हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके पास रखी है, कोई आपको मान लो कोई साड़ी लानी है, आपने सोच रखा हो कि आज इस बार हम ये कपड़ा खरीद लेंगे या वो खरीद लेंगे, तो अगर आपके पास कोई पड़ी है तो आप अपनी पहले बॉक्स निकाल के देखिए, अटैची या अपनी अलमारी जिसमें भी आप रखते हैं कपड़े, तो सभी के पास होते हैं। एक्स्ट्रा साड़ियाँ भी होती हैं, कपड़े भी होते हैं, सबके पास ही होंगे। हर लेडी के पास होता है ऐसा कि उसके कोई पीहर से भी मिला हुआ होता है या कोई गिफ्ट में आया हुआ होता है, कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई होती है, तो आप एक बार उससे ही यूज कर लें, वरना लाएं तो आपके वो 1000-1200 रुपये बच जाएंगे। चाहे साड़ी है, चाहे आपको सूट लाना है या कुछ ऐसा लाना है, तो उस चीज़ के आपके पैसे बच जाएंगे। एक तरीका और बचत का बताती हूँ कि यदि आप खर्चा चलाती हैं घर का, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा। एक गृहिणी के लिए जो खुद अपने घर का खर्चा चलाती है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है बचाना पैसे, क्योंकि उसका पैसा खुद की बचत का ही लग जाता है घर में और वो कुछ नहीं कर पाती है। तो अगर आपके हस्बैंड चलाते हैं घर का खर्चा, तो आप फिर उनसे ले सकती हैं कुछ पैसे, आप अपने खर्चे के लिए ले सकती हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप उनसे मांग सकती हैं। तो वो फिर वो जाने, वो जैसे भी देंगे आपको, दे देंगे पैसे आपको, तो उस पैसे को भी आप बचा सकती हैं। जैसे आपने उनसे कोई चीज़ खरीदने के लिए मांगा, पैसा मांगा, तो वो चीज़ आप एक बार ना लाएं और वो पैसे आप बचा के रख लें। दूसरी बात है, कई बार घर में कई चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे मिक्सी खराब हो गई या कोई आपका सैंडविच मेकर खराब हो गया या कोई ऐसा चीज़ खराब हो गई, तो लगता है कि खरीद लें, नया खरीद लें। तो एक बार ऐसा ना सोचे, नया न खरीदें, उसी को ठीक करा लें, तो वो आपके चलो 300, 400, 500, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में ठीक हो जाएगा एक बार, और लाने में आपके 3-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो आप एक बार जो आपके पास चीज़ रखी है उसी को ठीक करवा के और काम लें, तो ऐसे भी आपकी बचत हो सकती है। कोई भी चीज़ खराब होती रहती है घर में और हम सोचते हैं कि नया ले आते हैं, और वो पुरानी चीज़ एक कबाड़ हो जाती है हमारे लिए। तो एक बार आप उससे कोशिश करें ठीक कराने की। जैसे मेरा टीवी खराब हो गया था, तो एक बार तो मैंने सोचा नया ले आऊँ, तो मेरे 30-40 हज़ार लग जाते अगर मैं ले आती। तो इस टीवी को लाए मुझे हो गए 5-6 साल हो गए लाए। तो एक बार मैंने सोचा कि इसको ठीक करा लेते हैं, अगर हो जाता है तो एक हमें अच्छे से एक मिस्त्री मिल गए, उन्होंने हमारे टीवी को ठीक कर दिया। तो एक बार साल भर के लिए समझो चल गया टीवी और मेरे पैसे बच गए। अब मैं टीवी लाती तो कम से कम मुझे 30,000 या 40,000 रुपये तो चाहिए ही होते, लेकिन 3,000 के अंदर मेरा टीवी ठीक हो गया और हम आराम से देख रहे हैं। खास ज़्यादा आजकल टीवी देखते नहीं हैं, तो मोबाइल से ही काम चलता रहता है, तो ज़्यादातर तो टीवी देखा नहीं जाता है। तो फिर भी ये सोचकर और मैंने एक बार अपने पैसों की बचत कर ली, टीवी को ठीक करवा लिया। 3,000 में मेरा टीवी ठीक हो गया। तो इस तरह से मेरे पैसे बच गए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं आप जो आप बचा सकती हैं जिनमें पैसा। इसी तरह से जैसे घर में कई काम होते हैं, बच्चों के कपड़े उधड़ गए या आपके कोई कपड़े उधड़ गए, कोई ब्लाउज उधड़ गया या कोई भी सिलाई उसकी उधड़ गई, तो मैंने पहले भी शायद बताया था ये चीज़। तो अगर आपके पास मशीन है, जंग लग रही है उसमें आप काम ही नहीं करती हैं, तो उसे चलाएं, उसमें तेल वेल डालें, उसमें धूप दें और उससे चलाएं और छोटी मोटी चीज़ें अपने घर में ही ठीक करें। मैंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी और मेरी बड़ी वाली बेटी जो मशीन खरीदी और छोटी वाली बेटी ने अपने जो पुरानी मशीन थी उसको ठीक करवाई और छोटे मोटे काम उन्होंने खुद ही शुरू कर दिए। क्योंकि एक तो छोटे मोटे काम जो टेलर हैं वो हमें करके नहीं देते, बहुत टाइम तक करके ही नहीं देते, रख लेते हैं वो कि कल करेंगे, आज करेंगे, और हमें ज़रूरत होती है उन चीज़ों की। तो उसी टाइम कई बार होता है कि उसी वक्त हमें कोई सूट पहनना होता है या हमें कोई बच्चों को कपड़े पहनाने होते हैं और वो अगर उधड़े हुए निकल जाए, तो आपके पास अगर मशीन है तो आप उसी वक्त उसमें टाका दे लेंगी
और उसी वक्त आपके वो कपड़ा काम आ जाएगा। नहीं तो फिर आप रख देंगे और फिर वो जाओ दर्जी को दे के आओ, दर्जी आपको देगा बहुत दिनों में और पैसे भी ऐंठ लेगा, 50 रुपये सीधे ही ऐंठ लेते हैं। तो आपके अगर मशीन है तो आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप खुद कीजिए, जिससे आपका पैसा भी बचे, समय भी बचे। तो ये एक टिप और है पैसा बचाने का। और भी जैसे कई कामों में आज पैसे आप बचा सकती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे बिजली के काम हमारे हस्बैंड को या हमारा बेटा है कोई, तो उनको आते हैं। ऐसे कई काम हैं जो आते हैं, जैसे प्रेस का ही प्लग थोड़ा सा तार निकल गया या कुछ हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे काम सीखें आप करना। या कोई ड्रिल मशीन से कोई चीज़ लगानी है, कोई टांगना है, पंखा टांगना है या कुछ भी आपको कोई चीज़ टांगनी करनी है, तो आप या तो ड्रिल मशीन रखें या तो आप एक बार किसी जान पहचान वाले से ले आए और ऐसे छोटे मोटे काम आप खुद करें। नहीं तो आपसे जैसे बिजली वाले हैं, हमारे यहाँ बिजली वाला एक आता है, मिनट में हमसे 400-500 ठग के ले जाता है छोटे छोटे कामों के लिए। तो कई बार ऐसा लगता है यार छोटे छोटे काम ऐसे थोड़े बहुत आने चाहिए। तो कई काम तो मेरे हस्बैंड जानते हैं, तो वो छोटे छोटे काम कर देते हैं। जैसे प्रेस में तार लगाना है या मिक्सी में कोई करना है, छोटी मोटे जो छोटे मोटे काम होते हैं, तो चक्री वगैरह लगाने के काम होते हैं मिक्सी में, वो तो मेरे हस्बैंड खुद ही कर लेते हैं। नहीं तो हम दुकान में भी जाएंगे तो रख लेते हैं। वही बात कि वो रख लेंगे, बहुत दिनों के लिए देंगे नहीं और हमारा काम अटकता रहता है। और फिर वो सीधे छोटी छोटी चीज़ों के लिए 200-300 रुपये हम लोगों से ठग लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो आप अपने हस्बैंड से भी करा सकते हैं। आते हैं लड़कों को या हस्बैंड को ये काम आते हैं। और कई बार तो मैंने तो छोटे छोटे जो प्लग हैं उनको लगाना भी सीख रखा है। उनके पेच खोले, उनके तार लगाए और उसमें पेच कसा, और प्लग को तो कम से कम आप खुद ही लगा सकती हैं उसके तार। तो ऐसे छोटे काम आप खुद भी सीख लें, पेच कसने वगैरह के। तो ये काम है, तो ये छोटे छोटे काम आप खुद सीख लें तो आपका पैसा काफ़ी बचेगा इन कामों में। आजकल बस वही है कि बाजार से लाने की हर एक चीज़ का मतलब फैशन सा चल गया है कि हर एक चीज़ बाजार से ही लानी है। खुद कुछ बैठ के न तो औरतें करना चाहती हैं और न करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भगवान के वस्त्रों की बात करती हूँ मैं कि भगवान के वस्त्र आपको बनाने हैं। आपके पास कोई भी अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा पड़ा है तो आप उनसे 2-4 ड्रेस बना लेंगी। नहीं तो बाजार में छोटी छोटी ड्रेस हैं, जैसे ठाकुर जी की ड्रेस हैं, और तो वो बहुत महंगी मिलती है। अगर आप बनाएंगी तो वही 50 रुपए के कपड़े में या कुछ लेस वैस आपके पास पड़ी है वो लगा के आप बना लेंगी, तो आपके 50 रुपए के कपड़े में बहुत सी ड्रेसें भगवान की बन जाएंगी। आपके मंदिर के सारे भगवान की ही जो ड्रेस है वो बन जाएंगी। और अगर बाजार से आप लाएंगी तो वही छोटी सी ड्रेस, इतनी सी ड्रेस 50 रुपए में आएगी। या फिर आप गहने भगवान के बनाएंगी तो वो बहुत महंगे मिलते हैं बाजार में। और अगर खुद बनाती हैं तो वो चीज़ आपकी बहुत सस्ते में बन जाएगी। कुछ सामान आप ला के रखें बाजार से, तो वो थोक के भाव में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जैसे लेस है, मोती वगैरह है, ऐसी चीज़ें आप ला के रखें तो आप भगवान के अगर शौकीन है भगवान के वस्त्र बनाने की या भगवान के गहने बनाने की, तो इन चीज़ों में आपका बहुत बचत होगी। अगर आप घर में कर लेती हैं इन कामों को तो आपकी बहुत बचत होगी। इसी तरह आप पुराने कपड़ों को भी यूज़ ले सकती हैं। जैसे आपके पास कोई शर्ट है, आपके पास कोई जीन्स है, होती है यार घर में पुराने कपड़ों की होते ही हैं, उनको आप यूज़ लीजिए। चाहे तो आप तकिए गिलाफ बनाइए, चाहे तो आप थैले वगैरह बना सकती हैं। बैग जो हमें रोज़ चाहिए काम, मतलब हमें सब्जी भी लानी होती है या कोई भी, तो आप अपने बैग का यूज कीजिए। आप पुराने कपड़ों के ये छोटे मोटे कपड़े बनाकर और उनको यूज कीजिए, तो उसमें भी आपकी काफ़ी बचत होगी। इसी तरह मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हर कमरे की लाइट ना जले आपके घर में। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पे ही आप लाइट जलाएं। अगर अंधेरा हो तो, अंधेरा ना है आपके घर में तो आप फिर लाइट का भी उपयोग ज़्यादा ना करें। और पूरे घर में ध्यान रखें कि कहीं आपके वेस्ट में बिजली ना जल रही हो, लट्टू ना जल रहे हो, तो उन्हें बुझा दीजिए टाइम से। तो
उसमें भी आपकी बिजली में काफ़ी बचत होगी। तो ऐसे आप काम करती रहेंगी, ध्यान रखेंगी अपने घर का, तो आपकी काफ़ी बचत होगी। तो मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको जब भी बाज़ार जाना है तो आप लिस्ट बना कर जाएँ, एकदम अंधाधुंध चीज़ें ना खरीदें। सोच कर जाएँ कि हमें ये चीज़ें लानी है, या दिमाग में सोच कर जाएँ, या फिर आप लिस्ट बना कर जाएँ, जिससे आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। पहले भी आपको ये बताया हुआ है मैंने। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ही खरीदें उस चीज़ को। ग्रॉसरी है तो ग्रॉसरी में भी कई लेडीज़ को मालूम ही नहीं होता है कि हमारी यहाँ क्या क्या मतलब ग्रॉसरी का सामान पड़ा है, वो मतलब मंगा लेती हैं। जैसे चावल रखे हैं तो भी चावल मंगा लेंगे, एक ही लिस्ट वो सामान की देती रहेंगी। ये नहीं करना है हमें। हर बार देखना है कि कितना सामान हमारे पास रखा है और कितना नहीं रखा है। जो सामान रखा है वो आप बिल्कुल ना मंगाएं, क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं उन सामानों में पड़े पड़े। पहले आप पुराना सामान खत्म करें, फिर आप सामान मंगाएं। तो आप पहले अपना सारा सामान देखकर फिर ही ग्रॉसरी मंगाएं। जो नए लोग हैं उनको मैं वापस ये रिपीट कर रही हूँ, जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, बहुत से लोग जुड़ गए हैं मेरे चैनल से, तो मैं आपको पुराने टिप्स वापस बता रही हूँ जो मैंने बचत में दे रखे हैं। और हो सके तो आप मेरी बचत की पुरानी जो वीडियोस हैं वो देखें। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि ग्रॉसरी में भी आप सामान है जो आप देख कर मंगाएं, और बाजार जाएं तो लिस्ट बना कर जाएं। आपके पास जो चीज़ें हैं वो ना खरीदें, किसी की देखा देखी नकल में आप कोई चीज़ ना खरीदें। बिजली का पूरा ध्यान रखें, कहाँ जलानी है कहाँ नहीं जलानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको आपकी बहुत बचत करेंगी। अगर आप सोच लेती हैं, इनको समझ लेती हैं, तो हर चीज़ में आप बचत कर सकती हैं। सब्जी लाती हैं तो सब्जी भी देख लें आप फ्रिज में कितनी सब्जी पड़ी है पुरानी, आपकी कोई सब्जियां गल तो नहीं रही, खराब तो नहीं हो रही। कई बार हम फ्रिज को भर देते हैं एकदम सब्जियों से, और फिर वो काफ़ी दिनों में वो ख़राब होने लगती हैं। चाहे आप कितना ही फ्रिज में रख लो, लेकिन ख़राब होने लगती हैं। तो उनको एक तो आप बिल्कुल, जैसे मिर्ची हैं तो उनको काट के, उनके डंठल काट के रखें तो आपकी गलेंगी नहीं मिर्ची। धनिया है तो धनिया आप न्यूज़पेपर में रखें बांध के, आपका धनिया ख़राब नहीं होगा। इसी तरह आप अपने गोभी के डंठल वगैरह हटा के फिर रखें फ्रिज में, और फिर देखती रहें कि आपकी कौन सी सब्जी खत्म हो गई है, कौन सी नहीं हुई है। पूरा ध्यान रखें, उसके बाद ही सब्जियां मंगाएं। और हर चीज़ में ये सोच के चलें कि हमें अगर हमें 500 की कोई चीज़ लानी है तो उसमें से हमें 20 रुपये 50 रुपये ऐसे करके बचाने, और बचा के हमें सीधे गुल्लक में डाल देने। तो वो आपकी बचत हो जाएगी। और वो ही मैंने आपसे पहले कहा था कि जो आपकी बचत है वही आपकी कमाई है। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आपकी वही कमाई है जो आप बचत कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फटाफट मिले। तो थैंक यू दोस्तों।